हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका इस बर्निंग इशू के अंदर स्वागत है। और आज का जो बर्निंग इशू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल के साथ में। तो आइए जरा देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक नया बिल पास किया गया है जिसका नाम है एंटी रेप बिल और इसको पास कर दिया गया है स्टेट असेंबली के अंदर। तो जानते हैं जरा कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहली चीज, आप सभी लोगों को पता है कि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो भी रेप केस हुआ है उसके बाद में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा था वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके बाद में अभी यहाँ पर एक नया बिल आया है और ये जो बिल है ये वेस्ट बंगाल की स्टेट असेंबली के अंदर स्पेशल सेशन में पास किया गया है। अब जो यहाँ पे बिल आया है, इस बिल के नाम की पहली बात कर लेते हैं कि इस बिल का जो नाम है वो क्या रखा गया है, इस बिल के अंदर क्या प्रोविजन है, अगर विक्टिम की डेथ होती है तो क्या होगा, और अगर मान लीजिए विक्टिम कोमा में जाता है या अगर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो आइए आपको ये पूरी बात यहाँ पे बताते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो बिल आया है इसका नाम है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। ये जो बिल यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, अपराजिता इसका नाम रखा गया है। इस बिल को लागू कर दिया जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर 5 सितंबर 2024 से ये लागू भी हो जाएगा, यानी कि गवर्नर का जो एसेंट है वो भी यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बिल लाया क्यों गया है? ऑब्वियसली बात है, विमेन सेफ्टी के लिए इस बिल को लाया गया है। जो चीजें हो रही हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या वो कोई दूसरा स्टेट हो, रेप केसेस जो हैं वो बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो एक हफ्ते में कई बार आप देखोगे तो 10 केसेस भी आते हैं रेप के निकल के। तो ऐसा लॉ तो हर स्टेट में होना चाहिए। आइए जरा बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस मेंशन किए गए। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि जो बिल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपराजिता बिल। सेकेंड पॉइंट, कब से लागू होगा? 5 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। इसमें बोला गया है, सबसे पहला पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर मान लीजिए ये जो रेप केस है, इस रेप केस के अंदर जो विक्टिम है यानी कि जिसका रेप हुआ है, अगर मान लीजिए कि उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो उस स्थिति में रेप के दोषी को फांसी की सजा होगी। यानी कि अगर विक्टिम की डेथ हो रही है या फिर मान लीजिए वो कोमा में चली जा रही है तो जो पर्सन होगा जिसने रेप किया होगा उस व्यक्ति को क्या होगा? फांसी की सजा दी जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा। अगला पॉइंट इन्होंने इस बिल के अंदर लिखा है कि किस कंडीशन में जो पर्सन है जिसने रेप किया है उसे उम्र कैद हो सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए चाहे रेप केस हो या फिर गैंग रेप अगर होता है तो उस केस पे भी क्या होगा आप देखेंगे तो यहाँ पे उम्र कैद की जो सजा है वो दी जा सकती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को बेल मिल जाती है, बट इसके अंदर बेल का कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया है। जितने सालों की सजा दी जा रही है या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजन दिया जा रहा है या फिर यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो पनिशमेंट जो दिया जाएगा वो पूरा किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर उसके लिए कोई अपील हो सकती है, गवर्नर से रिक्वेस्ट हो सकती है या प्रेसिडेंट से होगी, ऐसा कुछ भी इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो अगली चीज इन्होंने यहाँ पे बोली है कि अगर रेप या फिर गैंग रेप होता है तो उसमें भाई बेल नहीं मिलेगी। अगर उम्र कैद की सजा हो रही है तो फिर यहाँ पे आपको क्या होगा? उम्र कैद अपनी पूरी करनी पड़ेगी। मौजूदा कानून के तहत उम्र कैद की कम से कम सजा 14 साल है, लेकिन इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है, अब जितने साल की भी सजा होगी वो आपको काटनी पड़ेगी। अगला पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है कि रेप केस में मीडिया रिपोर्टिंग का क्या रोल रहेगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कोई रेप केस होता है तो मीडिया रिपोर्टिंग उसके ऊपर करती है, उसके बाद में जब वो केस फाइल होता है फिर उनसे काफी सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि मीडिया के लिए भी रूल बनाया गया है, अगर विक्टिम परमिशन देगी तो ही यहाँ पर उस पर्सन का या उस विक्टिम का नाम शामिल किया जाएगा या फिर सामने लाया जाएगा। अदरवाइज मीडिया जो है उनसे परमिशन लिए बिना किसी भी तरीके से नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती है।
कोर्ट की कार्यवाही को प्रिंट या फिर पब्लिकेशन करने से पहले इजाजत लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जुर्माने के साथ साथ में 3 से लेके 5 साल की सजा भी हो सकती है। किसको? मीडिया कर्मी को या फिर उस पर्टिकुलर चैनल को। तो ये सारे प्रोविजंस इस बिल के अंदर मेंशन किए गए हैं। चीजें तो बहुत अच्छी लिखी गई हैं, अब ये पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं ये तो वक्त बताएगा। बट हाँ, इस बिल के अंदर जो चीजें बोली गई हैं ये पूरे इंडिया के अंदर लागू होना चाहिए। हर स्टेट का अपना कुछ ऐसा बिल या ऐसा प्रोविजन होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया अपराजिता बिल के बारे में। ये पास हो चुका है, 5 तारीख से लागू भी हो जाएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चलिए तो फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।